वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं, रोज शाम 8 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं रोज शाम 8 बजे की तरह दोस्तों लाइव क्लास पर। तो चलिए देखते हैं आज की लाइव क्लास को। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को दोस्तों एड्रियाटिक के रानी कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी रोम दिया, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रोम। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो रोम है इसका जो कैपिटल हो क्या होगा, तो देखो हो जाता है इटाली। और देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर जो वेनिस है, अगर हम लोग आपको पूछे कि दोस्तों जो वेनिस है दोस्तों कौन कौन सा नाम से परिचित है, तो देखो वेनिस दोस्तों सिटी ऑफ कैनल नाम से परिचित है, सिटी ऑफ ब्रिज, सिटी ऑफ वाटर एंड दोस्तों सिटी ऑफ मार्क्स नाम से भी परिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछे, इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज स्वर्णिम द्वारका सिटी। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। तो जल्दी से आपको लाइट से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट दोस्तों कंट्री है कौन सा होगा, तो देखो हो जाता है रसिया। और अगर आपको पूछा है दोस्तों आबादी के नजर से कौन सा होगा, तो हो जाता है चाइना। देखो वर्ल्ड में दोस्तों 100% में दोस्तों जो चाइना है वो 18.3% आबादी का हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एन इटरनल सिटी। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को दोस्तों जो इटरनल सिटी कहा जाता है यानी कि नगर कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी रोम दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निश्चित शहर के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट में कमेंट के बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी लहासा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों इंडिया का जो सुगर बोल नाम से परिचित है वो कौन है, तो देखो हो जाता है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है किसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है विच इज कॉल्ड शिमला ऑफ झारखंड। जो झारखंड का शिमला कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो झारखंड है इसका शिमला किसे कहा जाता है। तो देखो जो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रांची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच इज इंडिया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत का दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है लद्दाख, बी पर है जम्मू एंड कश्मीर, सी पर है चंडीगढ़ और दोस्तों ऑप्शन डी पर है पौंडीचेरी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है लद्दाख। यानी कि दोस्तों लद्दाख इज इंडिया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है रेडक्लाइफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा रेडक्लाइफ रेखा के बीच की दोस्तों सीमा रेखा है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन बी पर है इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन सी पर है इंडिया एंड पाकिस्तान और दोस्तों ऑप्शन डी पर है फ्रांस एंड जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि दोस्तों रेडक्लाइफ रेखा के बीच की सीमा रेखा है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर बिकेम यूनियन टेरिटरी 28 स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दोस्तों भारत का दोस्तों 28 नंबर राज्य है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है गोवा, ऑप्शन बी पर है जम्मू एंड कश्मीर,
ऑप्शन सी पर है तेलंगाना और दोस्तों ऑप्शन डी पर है केरला। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन सी तेलंगाना। यानी कि दोस्तों अब जम्मू कश्मीर के दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दोस्तों भारत का 28 नंबर दोस्तों राज्य हो जाता है ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी पर है इंडिया पाकिस्तान, ऑप्शन सी पर है इंडिया नेपाल और दोस्तों ऑप्शन डी पर है पाकिस्तान चाइना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए इंडिया चाइना। यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। किस शहर को दोस्तों अरब सागर की रानी के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है कोचीन, बी पर है बेंगलोर, सी पर है मुंबई और दोस्तों ऑप्शन डी पर है पुणे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए कोचीन। यानी कि दोस्तों कोचीन सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है वाघा इज सिचुएटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच कंट्री। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वाघा किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है इंडिया पाकिस्तान, बी पर है इंडिया नेपाल, सी पर है दोस्तों इंडिया बांग्लादेश और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नेपाल एंड चाइना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि दोस्तों वाघा इज सिचुएटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच कंट्री। तो दोस्तों वो कंट्री हो जाती है इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों पुण्य राज्य का दोस्तों दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, बिहार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी गोवा। यानी कि दोस्तों भारत में दोस्तों निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को दोस्तों पुण्य राज्य का दोस्तों दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गोवा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है द फ्लैग ऑन हाफ मास्ट रिप्रेजेंट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन सी नेशनल मोर्निंग। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय शोक। यानी कि दोस्तों द फ्लैग ऑन हाफ मास्ट रिप्रेजेंट नेशनल मोर्निंग। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन वाज। मनुष्य द्वारा दोस्तों प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी कॉपर। यानी कि दोस्तों द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन वाज कॉपर। तो जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है डब्ल्यूई का एग्जाम दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि दोस्तों डब्ल्यूई के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधारित पर दोस्तों हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए। तो दोस्तों इसमें आपका क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यानी कि दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी आर्यभट्ट दिया दोस्तों वो सही है, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। यानी कि दोस्तों आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है 30, ऑप्शन बी पर है 26, ऑप्शन सी पर है 20 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 24। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी 24। यानी कि दोस्तों
हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 24। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो कोस्ट लाइन? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस राज्य का दोस्तों कोई तटरेखा नहीं है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है उड़ीसा, बी पर है गुजरात, सी पर है मिजोरम और दोस्तों ऑप्शन डी पर है गोवा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी मिजोरम, यानी कि दोस्तों मिजोरम ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो कोस्ट लाइन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय? गोवा पर पहले दोस्तों शासन था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा गोवा पर पहले दोस्तों शासन था। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है पोर्तुगाल, ऑप्शन सी पर है फ्रांस, ऑप्शन डी पर है स्पेन और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए पोर्तुगाल, यानी कि दोस्तों गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय दोस्तों पोर्तुगाल। क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन? भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है 1857, ऑप्शन बी पर है 1901, ऑप्शन सी पर है 1947 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1906। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी 1906, यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है वेयर इंडियाज फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों भारत की दोस्तों पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है सूरत, बी पर है मुंबई, सी पर है चेन्नई, डी पर है कोलकाता। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई, यानी कि दोस्तों मुंबई इंडिया फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है द पार्क स्ट्रीट इज लोकेटेड बिटवीन? पार्क स्ट्रीट के बीच स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पार्क स्ट्रीट के दोस्तों बीच स्थित है इंडियन पाकिस्तान, इंडियन बांग्लादेश, इंडियन श्रीलंका, इंडियन नेपाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन सी इंडियन श्रीलंका, यानी कि दोस्तों द पार्क स्ट्रीट इज लोकेटेड बिटवीन इंडियन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट? किस राज्य में दोस्तों सबसे बड़ा समुद्र तट है? दोस्तों देखो इसका आंसर क्या होगा तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है साउथ गंगोत्री इज लोकेटेड इन? दक्षिण गंगोत्री दोस्तों अवस्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों वो अवस्थित कहाँ पर है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन ए अंटार्कटिका, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉलेड बाय? तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना और दोस्तों इसका क्या आंसर होगा आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है द लार्जेस्ट स्टील प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी बोकारो दिया दोस्तों वो सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज? रासायनिक उद्योग का दोस्तों प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है मुंबई, बी पर है कोलकाता, सी पर है दोस्तों चेन्नई और दोस्तों ऑप्शन डी पर है फरीदाबाद। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए मुंबई, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मुंबई।